स्टार्ट। जी नमस्कार, मैं राज बलीगोंड GUM बक्सर न्यूज। अभी वर्तमान में जो ललकार मचा है रामचरितमानस पर, अभी हमारे साथ युवा बक्सर में जो कमलदह पोखरा में ये हमारे उपस्थिति में दिखे गए हैं। हम इन लोगों से कुछ रामचरितमानस पर पूछना चाहते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर जी जो बयान रखे हैं रामचरितमानस पर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो शिक्षा मंत्री बतौर शिक्षा मंत्री होते हैं, बात रखी, उस बात का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। क्योंकि एक शिक्षा मंत्री का एक जिम्मेवारी होता है कि शिक्षा के विषय में और समाज की कुरीति में जो फैला है उसके ऊपर आवाज़ उठाए। उन्होंने उठाया है, वो भी उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। बहुत लोग विरोध में उनका उतर गए हैं। विरोध में वो लोग उतरे हैं जिनको धर्म को धंधा बना लिए थे, जिसका धर्म से ही आमदनी हो रहा था। 85% का जो लोग हैं उनको धर्म से एक पैसा का इनकम नहीं। हम लोग देते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दान देते हैं। लेने वाले जो लोग हैं जिनको घाटा हो रहा है, इस बात से उनको पेट में दिक्कत हुआ है कि मेरा धर्म में मेरा धंधा पर लाच पड़ रहा है, तो वैसे भी इस बात का समर्थन करें। जो लोग विरोध कर रहे हैं, यही बात है। तो मतलब विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? चंद्रशेखर जी का सपोर्ट कर रहे हैं? हम सबको समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं, जिस ग्रंथ में ये बात लिखा गया है कि ढोल गवार शुद्ध पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, अधहु जात में शिक्षा पाएँ। आपका मतलब है कि याद नहीं आ रहा करेक्ट, लेकिन उसको आप ठीक कर लीजिएगा। दूसरा ये है कि मतलब कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना तजहि शुद्र ज्ञान परवीना। तो जो ये सब ग्रंथ जिस किताब में लिखा गया, उस किताब का विरोध नहीं करें तो हम समर्थन कैसे कर सकते हैं? सोचने वाला बात है। मतलब आप कहेंगे कि आपको हम कहेंगे अपनी आदमी है, अपनी आदमी है, आप हमको आरोप मत लगाइए ताकि मेरा भावना आँख हो जाएगा। तो भावना का खिलवाड़ नहीं ना हो सकता है। आपका भावना आँख हो जाएगा, मेरा हमको नीच कहेंगे तो मेरा भावना आँख नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री के कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनका जीभ भी काट लिया जाएगा, उस पर इनाम रखा गया है। उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? जिस संत ने बोला है कि मतलब उनका जीभ काट लेंगे, पहले उसका पूरा शरीर में कपड़ा नहीं पहनता है, दान का लेकर कपड़ा पहनता है, उसको 10 करोड़ रुपया आएगा कहाँ से? और एगो मतलब संत होने के नाते संत का जिम्मेदारी ये होता है कि मतलब अहिंसा परमो धर्म का मतलब लोग कहते हैं, संत का ये भाषण होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा संत है आकर कहता है कि जेब काट लो, हम 10 करोड़ रुपया देंगे। तो संत पर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होना चाहिए, उसको जल्द से जल्द से लागू पीछे करना। ऐसा संत का हमारे देश में कोई काम नहीं है। ऐसा ही संत देश को तोड़ने और बांटने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, और हम आगे मिलते हैं भाई जी से। सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम विश्वा यादव है। हम लोग छात्र संघ के रिप्रेजेंटेटिव हैं मेरे ख्याल में, और अभी हम लोग सामाजिक समाज के लिए काम। ये जो अभी बिहार में जो आग लग गई है रामचरितमानस पर, जो शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है, तो आप उस पर क्या संज्ञान या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये तो आग बहुत पहले ही लग चुकी थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनु स्मृति को जलाया था, ये आग उसी दिन से लगी हुई है। ये अब जाकर है कि हम लोग इस पर थोड़ा सक्रिय रूप से उतर करके इन सारी चीज़ों को अब बाहर ला रहे हैं। जो चीज़ छुपा हुआ था वर्षों से वेदों में, ग्रंथों में, वो लोग पढ़ नहीं पाते थे। आम जनमानस को इससे क्या मतलब है? लेकिन जो लोग पढ़ा लिखा है, जो पढ़ता है, जो साइंटिफिक सोच रखता है, वो तो कहेगा। और हम लोग भी साइंटिफिक सोच को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब, रैदास और कबीर के परंपरा के लोग हैं। तो इसलिए हमें इस ग्रंथ से कोई मतलब नहीं है। अगर है तो भी और नहीं है तो भी। जिसको मानना है, जिससे उसको लाभ है वो माने। हम लोगों को उससे कोई लाभ नहीं है। हमको अब तक जितने भी अधिकार मिले हुए हैं वो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने लड़ करके दिलाया है। और अब संविधान बनने के बाद आज हम सभी लोग इस तरीके से बोल पा रहे हैं, नहीं तो ये अधिकार भी नहीं था हमारे पास। बहुत लोग पुतला भी जला रहे हैं। तो वो देखिए, हम हमेशा से दो वर्ग रहा है, एक पक्ष और विपक्ष तो हमेशा से रहा है। जिसको उन सारे धर्मों से, ग्रंथों से लाभ है वो उसके समर्थन में उतरेंगे। हमको उससे कोई लाभ नहीं, इसलिए हम उसके समर्थन में नहीं हैं। हमको जिससे लाभ है उसके समर्थन में। क्या मतलब आप शिक्षा मंत्री के पूर्णतः समर्थन में है? एकदम समर्थन में है। शिक्षा मंत्री जी एक प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, क्यों नहीं समर्थन करेंगे? और उन्हें गलत कुछ नहीं कहा है। जो गलत उस ग्रंथ में लिखा गया है उसको उन्होंने सामने लाया है, बताया है। जो सदियों से बताया नहीं गया था, तो उसको बताना कहाँ से गलत है? साइंटिफिक चीज़ को बताना गलत नहीं है। दुनिया में कहीं भी किसी भी धर्म में अगर कुछ गलत लिखा गया हो तो उसको उजागर करना ये कहीं से भी गलत नहीं है। चलिए हम आगे मिलते हैं, और हमारे बीच एक उपस्थित युवा है। सर, जो अभी बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी जो रामचरितमानस पर बयान दिए हैं, क्या उनका पूर्ण समर्थन में है?
वो जो बयान दिए हैं वो गलत बयान दिए हैं। कैसे? जो बोले हैं अभी कुछ लोग जैसे बोले हैं कि ढोल क्षुद्र नारी ये सब है तारण का अधिकारी। हमारे बुद्धिजीवों ने हमारे अनुसार बुद्धिजीवों ने बहुत बढ़िया बात बोली है। तो लोग कि जिस तरह समाज में बहुत सारे लोग अनपढ़ गंवार थे, वो लोग एक तरह के उदाहरण दिए हैं कि ढोल गंवार इस सब जो नारी बता रहे हैं, तो पहले जो ढोल है कि उसको पीटने से ढोल बजता है। गंवार लोग का है कि मतलब उन लोग का पीटना मतलब डंडा से पीटना ही पीटना नहीं होता है, डांट के समझाना बुझाना, क्योंकि वो लोग समाज में मतलब क्या चंद्रशेखर जी बढ़िया बयान नहीं दिया है बिहार में? क्या बयान दिया आप हमको बताइए। हमको उतना बोले हैं रामचरितमानस पर जो बयान दिए हैं, आपको पता नहीं है? रामचरितमानस किसी जाति लेवल का नहीं है, पूरे मतलब हिंदू धर्म का जाति का है, उसमें सबके लिए जो कहा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, भाई जी ने जो बताए और हम आगे दूसरे से मिलते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा सत्य कुमार वर्मा। ठीक है, तो रामचरितमानस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो भाषा जो बोले हैं रामचरितमानस की, लेकिन ये भाषा बहुत गलत है। इसका पूरे हिंदू धर्म का, पूरे हिंदू को ये सोच है, हमारे हिंदू को और मेरे जो भी राम है उनका आपने अपमान किए हैं, ये बहुत अच्छा नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा चाहे जदयू। जय श्री राम, हम लोग राम के भक्त हैं, राम ही रहेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।